नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे थे आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स से। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 158 तक कंप्लीट कर दिए हैं। जिन दोस्तों ने पहली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाओ, अगर क्लिक करोगे आपको सभी वीडियो वहां पे मिल जाएंगी। चलो दोस्तों, आज हम 158 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। नंबर 159, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मिला तथा कुल मतों के 25% मत अवैध हो गए। यदि कुल मत 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? देखो, टोटल वोट पड़े हैं 8400, ठीक है भाई, और बताया कितने इनवैलिड हो गए? 25% अवैध हो गए। तो अगर 25% अवैध हो गए हैं तो 75% वैलिड है, वैध है। वैध मत कितने हैं? 75%, 75/100 लिख लिया, ठीक है। अब ये वैध मत हो गए हैं। उसके बाद बोला है कि एक उम्मीदवार को 52% मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैलिड वोट मिले हैं? अगर एक को 52 मिले हैं तो भाई दूसरे को 48 मिलेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो काटो भाई इनको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से कट गया कितनी बार? 12 बार, ऐसे ही है ना। अब उसके बाद गुना कर लेते हैं। देखो, 3 की गुना करेंगे, 3 चौक 12 होते हैं, 3 अट्ठे 24 और 1 25। अब इसमें 12 की गुना कर लो, तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60 और 2 62 और 12 दूनी 24 और 6 30। 3024 वैध मत प्राप्त हुए हैं दूसरे उम्मीदवार को। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। जो लड़कियों की संख्या से जो लड़के हैं वो 16% अधिक है। अगर लड़की 100% है तो लड़के हमारे 116% है। क्लियर है? उसके बाद बोला है तो कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात बताना। ठीक है भाई, इनको काट लो। इनको अगर हम काटेंगे तो 4 से 25 बार कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा कितनी बार? 4 दूनी 8 और 4 नाम 36, 29 बार। अब उसने पूछा है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्रम से, मतलब इसे पहले लड़के का और बाद में लड़कियों का पूछा है। तो अगर पहले हमें लड़के का पूछा है तो 29 लिख दो और दूसरा लड़कियों का पूछा है तो 25 लिख दो। तो इनका अनुपात कितना है निकल के आया है? जो 29:25। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में रितिज को 52%, सुनील को 64% और रवि को 74% अंक मिले। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्त अंक बताओ। देखो, एक को 52% मिले हैं, दूसरे को कितने मिले हैं? 64 और तीसरे को 74। तीसरे को 74% नंबर मिले। अगर जोड़ना भाई इन तीनों को कितने मिले? जोड़ेंगे तो 4 4 8 तो 10, 6 5 11 7 18 90, 190% अंक मिले। तो औसत में हमको क्या पढ़ाया जाता है कि औसत निकालने के लिए हम कुल योग बटे कुल संख्या करते हैं। तो कुल योग तो हमने कर लिया, 190% मिले हैं। कुल संख्या कितनी? 3 कैंडिडेटों की बात हो रही है, तो 190/3% औसत प्राप्तांक इनको मिले हैं। किसके? 750 के। अगर हम 750 का कितना निकालेंगे? 190/3 भाई परसेंटेज के लिए 100 की गुना और करेंगे, ठीक है ना। ये 3 वो है औसत के लिए, क्योंकि कुल योग बटे कुल संख्या करा था हमने। काट लो भाई इसके, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से कितनी बार कट गया? 25 दिया 75 होते, 25 की गुना करना भाई इसमें। 25 निम्मा 225 को 5 हासिल लगे 22, 25 से कम 25, 25 और 22 कितने होते हैं हमारे? ये होते 47। 475 औसत प्राप्तांक है तीनों के। देखो, बड़ा आसान क्वेश्चन था। कुल योग कर लिया 190, कुल योग बटे कुल संख्या, औसत आ गया निकल के। किसका? 750 का। 750 ही तो मैक्सिमम मार्क्स। 750 का 190/3 निकालेंगे, देखो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100, ठीक है ना। तो ये निकल के आया कि इनके औसत प्राप्तांक 475 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। जनसंख्या कितनी है भाई टोटल? 2,96,000, ठीक है, लिख लिया। और बोला है कि इनमें जो पुरुष हैं वो 1,66,000 है, लिख लिया भाई। 1,66,000 क्या है? पुरुष। बोला है कि कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है।
अगर टोटल जनसंख्या का 50% शिक्षित मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, तो 50% का मतलब तो आधा होता है। बट 2,96,000 का आधा कितना होगा? 1,48,000। 1,48,000 लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित टोटल। ठीक है भाई। उसके बाद बोला है कि जितने पुरुष हैं टोटल, उनका 70% शिक्षित है। तो अगर टोटल पुरुष का हम 70% निकालेंगे तो 70/100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 2 जीरो आएंगे पीछे, और 7 6 42, 42 को 2 हंसी लगे 4, 7 6 42 और 4 46, हंसी लगे 4, 7 एकम 7 4 11। ठीक है भाई। 1,16,200 पुरुष पढ़े लिखे हैं। उसने पूछा है तो ये बताओ कितनी स्त्रियां शिक्षित हैं। अगर टोटल जो जनसंख्या है उनमें से 1,48,000 पढ़े लिखे हैं, 1,48,000 अगर पढ़े लिखे हैं, उनमें से 1,16,200 पुरुष पढ़े लिखे हैं। तो अगर टोटल में से हम पुरुष घटा देंगे तो स्त्रियां बचेंगी। कितनी स्त्री पढ़ी लिखी है? घटा दो तो 0 8, यहाँ पे 1, यहाँ बचा आपका 3। 31,800 स्त्रियां पढ़ी लिखी हैं। क्लियर? समझ में आया? बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 605 टॉपियां कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिली। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिली? देखो, हमने मान लिया कि भाई टोटल बच्चे x थे, ठीक है, और उसने बोला है कि जो टोटल बच्चे हैं ना, उनका अगर हम 20% निकालें तो इतनी टॉफी एक बच्चे को मिली है। तो अगर हम टोटल जनसंख्या x है, टोटल जो बच्चे हैं x है, अगर हम इसका 20% निकालें तो 20% कितना होगा? 20/100, मतलब 1/5, 1/5। तो आप बोलोगे x/5 इतनी टॉफी एक बच्चे को मिली है। एक बच्चे को कितनी टॉफी मिली है? x/5। टोटल बच्चे कितने हैं? x। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5 बच्चे हैं, ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं? 5, और एक बच्चे को 10 टॉफी मिलती है, तो टोटल टॉफी कितनी? आप बोलोगे 10 पंजे 50 टॉफी है। क्लियर? अगर x बच्चे हैं और एक बच्चे को x/5 टॉफी मिलती है, तो अगर मैं इनकी गुना कर दूंगा तो मुझे टोटल टॉफी निकल के आ जाएंगे। यही है ना? और इस क्वेश्चन में बोला है कि टोटल टॉफी 605 है। तो लिख लो भैया टोटल टॉपी कितनी आएंगी निकल के? 605। समझ में आया होगा? हमने x बच्चे माने, x का 20% 1/5 हुआ, तो मतलब x/5 इतनी टॉपी एक बच्चे को मिलती है। तो अगर टोटल बच्चों की गुना में एक बच्चे को मिलने वाली टॉपी में कर दूंगा तो टोटल टॉपी निकल के आ जाएंगी, जो इस क्वेश्चन में दी हुई है। कितनी है? 605। तो हमसे पूछा है कि टोटल क्या पूछा है इसने? बताओ, ये बताओ कितने, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉपी मिली है। उसने पूछा है प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉपी मिली है। ठीक है भाई। अब देखो, 5 की गुना तो उधर होगी, x की x में होगी तो x² बराबर, और यहाँ पे 5 की इसमें गुना होगी क्योंकि क्रॉस गुना होगी ना, नीचे तो जाके, नीचे से इधर जाके 605 में, तो इसकी हो जाएगी 6 पंजे 30 और 6 5 पूरे 25, 3025 के लिए। अगर इधर वर्ग है तो दूसरी साइड अंडर रूट हो जाएगा। तो 30 25 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 55 का। वरना आप पे निकालना आता होगा, पीछे से पेयर बनाते हैं, तो 25 किस में आता है? 5 में। ठीक है ना? उसके बाद ये 30 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? तो आप बोलोगे 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है। ठीक है, तो पहला वाला लेते हैं। तो ये 30 25 किसका वर्ग हुआ? 55। तो x क्या है? टोटल बच्चे। टोटल बच्चे कितने हैं? 55। क्लियर? उसने टोटल बच्चे नहीं पूछे, उसने ये पूछा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉपियां मिली हैं। तो एक बच्चे को कितनी टॉपी मिली है? x/5। तो x कितना है? 55, और बटे 5 कर देंगे तो 5 से काट देंगे, 11 टॉपी एक बच्चे को मिली है। एक बच्चे को कितनी टॉपियां मिली है? 11। क्लियर? समझ में आया होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। तो अब इस पेड़ की ऊंचाई अगर 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष के बाद इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो जाएगी? देखो भाई, 1/8 की वृद्धि होती है हर साल, ठीक है ना? तो आप बोलोगे 8 पे 1 बढ़ जाती होगी हर साल, तो मतलब हर साल कितनी बढ़ जाती होगी? 9/8। ठीक है, तो दूसरे साल भी कितनी बढ़ी होगी? 9/8। अब तीसरे साल पूरा नहीं पूछा है, तीसरे साल बोला है कि 2.5 साल बाद बताओ, तो तीसरे साल आधी बढ़ी होगी।
तो 1/8 का आधा कितना होता है, 1/8 का अगर हम आधा करेंगे तो नीचे 2 आएगा। और देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, इसकी गुना इसमें होती है, ऐसे तो करते हैं। तो ऊपर तो फिर भी 1 आएगा, नीचे 8 दूनी 16। तो तीसरे वर्ष कितनी बढ़ेगी, 16 से 1, तो मतलब 17/16। तीसरे वर्ष नहीं, जो आधा वर्ष है उसमें 17/16 बढ़ जाएगी, ठीक है ना, आया समझ में। अब उसने बोला है यदि अब 8 है तो 2.5 वर्ष बाद बताओ, पहले साल 9/8 बढ़ेगी, दूसरे साल फिर 9/8 बढ़ेगी, और तीसरे साल 17/16 बढ़ेगी। अगर आप इसको काटोगे तो ये आंसर निकल के आएगा 10.76। तो आप बोलोगे कितनी बड़ी है, पहले कितनी थी 8, अब कितनी होगी 10.76, तो कितनी बढ़ गई है 2.76 सेंटीमीटर। कितनी बड़ी है 2.76, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। क्लियर है, कैलकुलेशन कर लेना, वो तो आप पे आनी चाहिए, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। 20% कमी होगी, ठीक है भाई 600 रुपए का 20% निकालना, ऐसे क्वेश्चन पहले भी करा दिया है मैंने। 600 रुपए का 20% निकालना, आप बोलोगे कितना हो गया 120। 120 रुपए में वो कितने गेहूं खरीद रहा है, 10 किलो लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर 120 रुपए के 10 किलो गेहूं है तो 1 किलो का रेट कितना हुआ, 12 रुपए किलो हो गए ना भाई। अगर 10 किलो गेहूं 120 रुपए के हैं तो 1 किलो कितने के हो गए भाई, 12 रुपए के। तो अब घटा हुआ मूल्य कितना है, 12 रुपए किलो। अब मूल्य कितना है, 12 रुपए किलो। लेकिन अगर वो पूछता कि भाई पहला बताओ, तो अब ये जो मूल्य आया है ये 20% कमी होने के बाद आया है। तो आप बोलोगे जो 12 रुपए हैं ये 80% की वैल्यू होगी, क्योंकि 20% रेट घट गया है। और हमको चाहिए कितना, पहले तो 100% रहा होगा, ठीक है। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 4 से कट गया, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। पहले रेट कितना रहा होगा घटने से पहले, 15 रुपए किलो। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इसमें से प्रत्येक लड़का हॉकी तथा फुटबॉल दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। उसने बोला प्रत्येक जो लड़का है ना, या तो हॉकी खेलता है या फुटबॉल खेलता है। क्लियर है ना। तो ऐसे बच्चे तो हैं नहीं जो कोई सा भी खेल नहीं खेलते। क्लियर है ना। तो हमें पता चला कि टोटल कितने 75% तो हॉकी खेल रहे हैं और 45% फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आप बोलोगे टोटल कितने हो गए भाई, 7 4 11 5 5 10, मतलब 120% हो गए। तो ये 20% एक्स्ट्रा कौन से हैं भाई, टोटल तो बच्चे 100% ही होंगे। ये 20% एक्स्ट्रा कौन से हैं, ये 20% एक्स्ट्रा वो हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। उसने पूछा भी है कि ये बताओ कि दोनों खेल कितने बच्चे खेलते हैं, टोटल कितने हैं 600। तो भाई 20% ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, तो 20% निकाल दो इसका, 2 0 से 2 0 कट गई, 6 दूनी 12। तो 120 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। क्लियर। इस प्रकार के क्वेश्चनों में लिखा होगा कि अवश्य एक ना एक खेल खेलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है, सेम क्वेश्चन है जैसा भी पहले है ना, अवश्य या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं। तो उसने बोला है कि यदि 72% चाय और 44% कॉफी, तो टोटल कितने हो गए 116%। तो आप बोलोगे कि ये 16% एक्स्ट्रा कहां से हुए हैं, ये 16% एक्स्ट्रा वो हैं जो दोनों पीते हैं, चाय और कॉफी। और उसने बोला है कि यदि 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो कुल कर्मचारी बताओ। उसने बोला है कि 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। हमारे हिसाब से 16% ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, और टोटल जनसंख्या या टोटल जो कर्मचारियों की संख्या कितनी है इस ऑफिस में, वो 100% होंगी। तो 100 की वैल्यू हमको चाहिए। तो आप बोलोगे देखो इसकी इसमें गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा 4000, तो ऊपर आएगा, नीचे 16, 16 से काट देते हैं, 16 दूनी 32, कितना बच गया यहाँ पे 8, 80 हो गए, 16 पंजे 80। तो इस कार्यालय में टोटल 250 कर्मचारी हैं, 250। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे हैं, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं।
यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है भाई, सर्कल बनाए। अगर उसने पूछा है क्या, पास का पूछा है ना, हाँ उसने पूछा है कि भाई कितने विद्यार्थी एक विषय में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो हम पास का बना लेते हैं। ये पहला विषय है, ये दूसरा है। उसने दिया है फेल का, उसने बोला है कि पहले में कितने फेल है 35%, तो भाई 100 में से 35 गया, कितने बचेंगे 65% पहले में पास। ठीक है, पहले सर्कल में 65 आएगा। दूसरे में पूछा है 42% फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं भाई 58, 58% दूसरे में। और जो उसने बोला है कि दोनों में जो फेल हुए हैं वो 15% है, इसका मतलब 85% दोनों में पास है। तो बीच में लिखते हैं हम जो दोनों में कॉमन है, 85% दोनों में। तो भाई उसने पूछा है एक विषय में बताओ, तो एक विषय के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसमें से एक एक का घटा के लिख देंगे। अगर 85 में से 65 गया तो पहले में कितने, एक सब्जेक्ट में 20% पास हो गए, और दूसरे में अगर 85 में से 58 घटा देंगे तो ये दूसरे सब्जेक्ट में पास आ जाएंगे। तो 15 में से 8 गया 7, 7 में से 5 गया 2, तो 27% दूसरे में पास है। तो उसने पूछा केवल एक विषय में, तो केवल एक विषय में 22% ये पास है और 27% ये पास है। तो टोटल कितने पास है, 47% बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक विषय में पास है। उसने बोला है कि टोटल जो विद्यार्थी हैं वो हैं आपके 2500, तो 2500 का 47% निकाल दो 47, तो ये वो निकल के आ जाएगा जो बच्चे केवल एक सब्जेक्ट में पास है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 की गुना करना भी 25 सत्ते कितने होते 175, हासिल लगे 17, और 25 चौका 100, 100 और 17 कितने होते 117। तो 1175 ऐसे बच्चे हैं जो केवल एक ही सब्जेक्ट में पास हुए हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9039 में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा था। उसने बोला है कि अगर 100 रुपये का सोफा है तो वो उस पर कितना छाप देता है 115 छाप देता है, 15% एक्स्ट्रा छाप देता है। उसने बोला है कि यदि उसने ग्राहक से, या ग्राहक ने जिसने खरीदा है उसने 9039 रुपये दिए हैं, 9039 रुपये ग्राहक ने दिए हैं, तो ये बताओ कि उस दुकानदार को वो कितने में पड़ा था। तो एक बात बताओ, अगर उसने दुकानदार ग्राहक से 9039 रुपये लिए हैं, तो अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो दुकानदार जो है जो बेचता है वो ग्राहक से 15 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, 115 में बेचता है। उसने कितने में बेचा होगा भाई 115 में बेचा होगा, 115% में, जबकि सोफा उसको कितने में पड़ा है 100% में पड़ा है दुकानदार को। तो ऐसी है ना, तो 115 हम नीचे लिखेंगे और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो करो भाई गुना, ये कटेगा कितने से 5 से कट जाएगा 23 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार, 23 से काटेंगे ये कितनी बार कटेगा, गुना भाग दे लो भाई 9039 में अगर आप 23 से भाग दोगे तो ये आएगा आपका 23 तिया 69 होते हैं 69, एक बच गया, यहाँ पे कितना बचा आपका 2, 23 निम्न 207 होते हैं, उसके बाद 6 और 23 तिया 69, 393 बार कट गया। कितनी बार 393, और 393 की गुना अगर आप 20 में करोगे तो 1 जीरो आएगी, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 तिया 6 और 1 7, 7,860 रुपए में यह सोफा सेट किसको पड़ा था दुकानदार को। क्लियर, और उसने कितने में बेच दिया 9039 रुपए में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले किसी वस्तु को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या बताओ। हमने मान लिया पहली प्रारंभिक संख्या 100 रही होगी, पहले इसको 10% कम कर दिया तो 100 का 10% 10 होता है तो 90 रह गई होगी। फिर बोला कि फिर इसको 10% बढ़ा दिया तो 90 का 10% 9 होता है, तो 9 बढ़ा दिया होगा तो अब संख्या कितनी होगी है 99। तो उसने बोला है कि ऐसा करने पर संख्या 50 कम हो जाती है। हमारे हिसाब से ऐसा करने पर 100 और कितनी होगी है वो संख्या 99 होगी, 1 कम होगी है। अगर 1 की वैल्यू इस क्वेश्चन में 50 दी गई है तो हमें पूछा कितना है कि शुरू में संख्या कितनी थी, शुरू में संख्या हमने 100 मानी है, 100 की वैल्यू चाहिए। अगर 1 की वैल्यू 50 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो इधर चिपकाएंगे तो 2 जीरो इधर,
तो आप बोलोगे शुरू में या प्रारंभ में यह संख्या 5000 थी। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। जिन दोस्तों ने पहली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वहां पे सभी वीडियो अवेलेबल है। अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को करते हैं, जो इसकी बी एक्सरसाइज है। और अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं या किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में और बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।